हेलो गाइस, वेलकम टू मलिक रिव्यूज़। और टुडे वी आर चेकिंग दैट कि क्रेटा एसएक्स डीजल 30 किलोमीटर्स में कितनी माइलेज देती है। सो इट इज़ अ नॉर्मल टेस्ट कि हम 30 किलोमीटर हम कहीं पे भी जाते हैं तो कितना माइलेज मिलता है। तो मैं वो आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो मैं कुछ प्री रिक्विजिट बता देता हूँ आपको कि स्पीड हमारी रहेगी 80 के अराउंड, नॉट मोर देन 100। 80 हम ऐसी स्पीड रखेंगे। और रोड कंडीशन की मैं बात करूँ तो ऐसा विलेज टाइप रोड है, तो जहाँ पे बम्प आएंगे, स्लो भी करनी पड़ सकती है गाड़ी। तो ओवरऑल ऐसे मूविंग रास्ता है कि ऐसा नहीं कि पूरा रुक ही जाएंगे हम। तो रास्ता उस तरीके का है। और अभी मैं ट्रिप ज़ीरो कर देता हूँ आपके सामने, तो पता चल जाए। ड्राइव इन्फो मैंने कर दी है 000। 30 किलोमीटर हम ड्राइव करेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कितना माइलेज दिया है। सो ये है 2021 एसएक्स मॉडल और डीज़ल है। और उसमें जब 40,000 पे इसकी सर्विस हुई थी तब मैंने लिक्वी मोलिका सीराटेक इंजन प्रोटेक्शन मैंने टॉपअप किया था। तो उसका रिस्पांस अभी तक बहुत अच्छा मिल रहा है। मैं उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बात करूंगा कि क्या है कुछ, कैसे आपको फिल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो अभी चलते हैं ड्राइव पे, 30 किलोमीटर कंप्लीट करते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके का है। तो अभी हम चल चुके हैं और हमारी ट्रिप रीसेट है। तो अब 30 किलोमीटर के बाद ही हम डायरेक्ट मिलेंगे आपको। 15 पे भी मैं आपको एक वार्न कर दूंगा कि 15 किलोमीटर्स हो चुके हैं और 15 बाकी है। तो चलिए, 15 किलोमीटर होने वाले हैं, 18 मिनट समथिंग हो चुका है और 25.1 की माइलेज दिख रही है। तो जैसे ही 15 किलोमीटर होता है मैं इधर से रिवर्स कर लूँगा कार और फिर हम घर की तरफ वापस बढ़ेंगे। तो 15 किलोमीटर हो चुका है, तो साइड में कर देते कार और यहाँ से हम घुमाएंगे। और डेफिनेटली 30 किलोमीटर्स पे 25 से कम ही एवरेज रहने वाली है। तो मैं उसके पीछे का रीज़न भी बताऊँगा क्यों ऐसा। 30 किलोमीटर्स हो चुके हैं कंप्लीट और मैंने कार बंद कर दी है, क्योंकि जब कार स्टार्ट रहती है स्टैंड स्टिल पे तो एवरेज वाला नंबर थोड़ा कम होता रहता है 1-2 मिनट के बाद में। तो इसलिए मैंने कार बंद कर दी और उसके लिए मैं ड्राइव इन्फो दिखा रहा हूँ। तो अराउंड हमने लिए 33 मिनट्स और एवरेज है हमारी 25.4। मुझे लगता है कि ये ज़्यादा ही दिखा रहा है, अराउंड 24.5 समथिंग हुआ। मतलब 1 किलोमीटर का वेरियंस तो मैं लेकर चलता हूँ कि आया ही होगा। तो जैसे कि मैंने बताया था कि अराउंड 80 के अराउंड में चलूँगा, मैक्सिमम स्पीड 90 की थी। और ऐसा वाला रोड था जहाँ से हम सिटी के बाहर निकलते हैं, तो ऐसा जो हमें रोड मिलता है कि हम विलेज जाते हैं तो 2-3 विलेज आते हैं, तो बस इस तरीके का रोड था। हर कांस्टेंट हम 80 की स्पीड से ही चला, ऐसा कुछ नहीं है कि हमने बहुत कम चलाया हो या बहुत ज़्यादा चला। बहुत ज़्यादा चलाते तो आपको एवरेज में दिख ही जाता। तो मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि 2000 आरपीएम के नीचे जब आपकी सुई रहती है ना आरपीएम के 6th गियर में, तो हुंडई के डीजल इंजन बेहतरीन माइलेज देते हैं, उसमें तो कोई राय नहीं है, देते ही देते। आप i20 डीजल उठा के देख लो, क्रेटा डीजल उठा के देख लो, कोई भी डीजल कार हुंडई की उठा के देख लो, आप वरना उठा के देख लो, 2000 आरपीएम के नीचे रखोगे बेहतरीन ही माइलेज देगी। कि मैं स्टेट बताऊँ तो ये 47,364 किलोमीटर चल चुकी है और 48 होने वाला है। इसकी सर्विस आ जाएगी अराउंड जून में, क्योंकि पिछली बार जून में करवाई थी तो उससे पहले तो चली जाएगी 50,000, तो करवा लेंगे। इसकी ऑन पेपर जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है वो है 50 लीटर्स, बट टैंक आपकी पूरी खाली हो और अगर आप फुल टैंक करवाते हो तो अराउंड 62 लीटर के अराउंड डीजल या पेट्रोल आएगा। कोई भी वेरिएंट आप उठा के देख लो 2021 वाला, और अभी भी सेम ही है। अभी जो 2026 में और 2025 में जो जितनी भी क्रेटा है सेम ही है, मतलब 50 लीटर ऐसा लिखते हैं, बट आप फुल टैंक करवाओगे आपकी टंकी पूरी खाली होगी तो 62 लीटर डीजल आएगा अराउंड। अगर आप इसमें 20 की भी एवरेज निकाल लेते हो ना, तो उस टैंक फुल टैंक में 1200 किलोमीटर आपकी कार चलेगी। तो अगर मतलब आपको कहीं जाना है तो मतलब आप पहुंच जाओगे, मतलब इंडिया में कहीं पे भी एक जगह से दूसरी जगह पे 1200 किलोमीटर मतलब इनफ होता है, एक फुल टंकी में आप पहुंच जाओगे। उसमें आपको, मैंने भी सोचा था कि ये जो 25 की एवरेज निकल के आती है अगर आप फुल टैंक में उतनी लगा लो तो मतलब बहुत ज़्यादा हो जाता है, बट एक्चुअली में नहीं आती। और क्या शानदार बात है, मैं अभी हुंडई के शोरूम के सामने ही खड़ा हूँ
हमने मतलब यहाँ से ही कार ली थी कॉन्सेप्ट हुंडई से। तो ये तो कोइंसिडेंट हो गया, मतलब 30 किलोमीटर मैंने वहाँ से स्टार्ट किया था। ये कार आ रही है वहाँ से, इनोवा आ रही थी, वहाँ से स्टार्ट किया था और मैं घूम के आया वापस, तो 15 किलोमीटर यहीं एंड हुआ। तो मतलब ये चीज़ बहुत अच्छी है। मतलब क्या होता है कि आप जब लॉन्ग डिस्टेंस करते हो ना, तो हर एक वक्त पे सिचुएशन अलग रहती है कि आप रुकते भी हो, ब्रेक भी लेते हो, एसी भी कंटिन्यूसली चलता रहता है, कहीं पे स्लोप आया तो वहाँ पे इंजन को पावर ज़्यादा डिलीवर करना पड़ता है। फिर क्या है कि टायर भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कि आप जब निकलते हो तो टायर इतने ज़्यादा वार्म नहीं होते। जब आप 500-600 किलोमीटर ड्राइव कर लेते हो कंटिन्यूसली, तो टायर आपके गर्म हो जाते हैं, तो वहाँ पे भी पावर लॉस होता है। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें इम्पेक्ट करती है। तो मतलब लॉन्ग टर्म में अगर आप लॉन्ग रूट पे जा रहे हो कहीं, तो आप ये 25.4 की माइलेज तो नहीं निकाल सकते डेफिनेटली। मैंने ट्राई करा हुआ है, एक दो बार मैंने फुल टैंक करवाई है, बट अराउंड आप 19, 21 इस तरीके की माइलेज है। 21 तो बहुत रेयर होगा कि कम डिस्टेंस के लिए आ जाए 100-200 किलोमीटर पे। बट आप लॉन्ग डिस्टेंस करते हो जैसे कि 500-600 किलोमीटर, और उसमें भी अगर आप देखो, सीधी बात है कि 500-600 किलोमीटर आप ड्राइव कर रहे हो तो कंटिन्यूसली 80 की स्पीड से चलोगे नहीं, आपका स्पीडोमीटर जाएगा 100-120 के पास, तो आप पकड़ने वाले हो। तो वही चीज़ें होती है कि ये 80 की स्पीड तो इसीलिए थी कि बसेस और वो जो जितने भी नॉर्मल हमारे कमर्शियल चलते हैं ट्रांसपोर्टेशन के व्हीकल्स, उसकी स्पीड लिमिट होती है 80, तो इसीलिए मैंने 80 की स्पीड लिमिट पर दिखाया कि क्या क्या हो सकता है। तो बस ये वीडियो में मैं इतना ही कवर करना चाहता हूँ। मैं जो लिक्वी मोली का जो इंजन प्रोटेक्शन डलवाया था मैंने सेराटेक, उसका भी मैं रिव्यू लेके आने वाला हूँ। वो मतलब मैंने 40,000 पे फिल किया था, तो मेरे पास नहीं है उसकी बॉटल और वो सब। तो मतलब मैं ऐसे एक्सपीरियंस देने वाला हूँ कि आपको फिल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्या बेटर है आपकी कार के लिए कि नहीं है, मैं बात करूँगा उस पर। और उसकी लाइफ रहती है 50,000 40,000 किलोमीटर के बाद। तो अभी मैंने 40,000 पर डलवाया है, तो अभी मैं 70 या 80,000 किलोमीटर पर ही उसको फिर से टॉपअप करने वाला हूँ। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर आपको कुछ डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं अपना इंस्टा आईडी भी मेंशन कर दूंगा, तो आप मुझे डीएम भी कर सकते हो। तो आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मौलिक रिव्यूज़ को सब्सक्राइब करें।